तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग अपना हनीमून जब हम लोग गए थे रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मई, तो उस टाइम कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, अनप्लैंड, अनसर्टेन कोई कुछ मतलब एक इंसिडेंट हुआ जिसपे शायद आप लोग बिलीव करना आप लोगों को या फिर किसी को भी शायद मुश्किल हो। तो आज उसी इंसिडेंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो पूरा इंसिडेंट बताऊंगा कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। उससे पहले इनका भी सुन लीजिए, इनका क्या व्यू है उसके ऊपर, ये क्या कहना चाहती हैं। तो हाँ, हमारी जो जर्नी थी वो मतलब बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग बहुत मस्ती करते हुए हम लोग ट्रेन में जा रहे थे। बट हमें ये नहीं पता था कि एक ऐसी चीज होने वाली है, मतलब लाइफ की पहली एक्सपीरियंस होगी आई थिंक। हाँ, तो हमारा जो जर्नी था बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका था, बट ये जो एक्सपीरियंस था ये हम लोग के लाइफ का आई थिंक पहला एक्सपीरियंस है। ऐसा कभी हुआ नहीं था। बट अब हम लोग आगे जानते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है, वो ये बताएंगे। तो हमारी सफर हुई थी रात को लगभग 1 बजे स्टार्ट हुई थी। यहाँ से आसनसोल स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा था। मैंने उसका ब्लॉग भी बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो 1 बजे हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा और फिर रात को तो घर से खा के ही निकले थे। तो फिर ट्रेन में हम लोगों ने टिफिन वगैरह ले लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए। तो हम लोगों ने खाना ले लिया था सफिशिएंट। तो हम लोगों ने ट्रेन में ही घर के खाना से ही ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, जो घर से ले गए थे हम लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे को शाम को कुछ स्नैक्स लेना था। तो स्नैक्स लेना था तो मैंने बोला कि केएफसी से ऑर्डर कर देते, क्योंकि हमारा प्रीवियस जो जर्नी था मैंने जिक्र किया था, मैंने केएफसी से ऑर्डर किया था। उस बंदे ने आके प्लेटफॉर्म पे एकदम कोच के सामने डिलीवर करके चला गया था जोमेटो से। मैंने वो करवाई थी। तो मेरा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डिलीवरी एक्सपीरियंस फ्रॉम जोमेटो, आई एक्सपेक्ट कि इस बार भी वैसा ही हो, बट इस बार वैसा नहीं हुआ। और वही इस स्टोरी का सारा टर्निंग पॉइंट था। तो हुआ क्या कि जब हम लोग अलीगढ़ पहुंचने वाले थे शाम को लगभग 6 बजे के आसपास, 6 या 4:30 5 बजे ऐसे कुछ रहता है। तो उस टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने इससे पूछा कि चलो केएफसी से कुछ ऑर्डर करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, इसने भी बोला ठीक है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर किया अलीगढ़ स्टेशन से कुछ देर पहले। अलीगढ़ में वो बंदा आया। वो बंदा ने क्या बोला कि भैया मैं हम लोग ना स्टेशन पे नहीं आ सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे हमारा आना अलाउ नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म के बाहर आना पड़ेगा, मतलब स्टेशन के बाहर आना पड़ेगा उतर के। तो मैंने देखा कि अलीगढ़ में 10 मिनट्स ट्रेन की टाइमिंग है, रुकने की स्टॉपेज है। तो मैंने सोचा कि शायद 10 मिनट में मैं बाहर जाके आ जाऊं। कैन यू बिलीव दिस, इतना डेयरिंग। मैं हूं ही बंदा ऐसा। तो मैं गया बाहर लेके आने। मैं ऑलमोस्ट लाइक 1 मिनट्स मैंने बाहर उसे ढूंढा, वो बंदा नहीं मिला। 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ मैं गया था, नहीं मिला वो बंदा। फिर मैं रिटर्न आया। जैसे ही प्लेटफॉर्म से मैं उतरा, मतलब सीढ़ियों से नीचे अपने प्लेटफॉर्म पे उतरा, ट्रेन खुल गई। मैं ट्रेन को धरा, मैंने पकड़ा, फिर इसके पास में चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेशन था खुर्दा, शायद ऐसी कुछ था। तो वहां भी मैंने ट्राई किया, वहां भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वहां भी मिस हो गया। उसके बाद फिर मैंने गाजियाबाद में ऑर्डर किया। गाजियाबाद से आने से पहले तो उसने भी सेम कहा कि हम लोग डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, प्लेटफॉर्म पे आपको स्टेशन से बाहर आना पड़ेगा। और जो गाजियाबाद स्टेशन पे स्टॉपेज था वो ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट था, और मैंने वो नोटिस नहीं किया था। मैं फिर से स्टेशन के बाहर गया, उसे ढूंढा, वो नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, नहीं मिला, उसके कारण से मैं जब प्लेटफॉर्म पे आया ट्रेन खुल चुकी थी आगे। मैं ट्रेन की टेल लाइट देख रहा हूँ कि मुझे टेल लाइट ट्रेन की दिख रही है। टेल लाइट का मतलब क्या होता है आप लोगों को शायद नहीं बताने की जरूरत हो, आप लोग जानते हो। ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे पे एक लाइट होती है, जो रेड लाइट होती है, भुक 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 करती है, ब्लिंक करती है। उसे कहते हैं टेल लैम्प, टेल लाइट बोलते हैं ट्रेन की, जिससे पता चलता है कि हाँ ये ट्रेन कंप्लीटेड है, अगर टेल लाइट है तो वो मुझे दिख रही है अब। और इसके थ्रू मुझे बात हो रही है फोन पे कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। बोले कि अरे ट्रेन तो छूट गया है। तो इसने फिर इसी को बोल के चैन पुल करवाया, चैन पुल करवाया। उसके बाद ये बोलेगी ये कहाँ हो, मैंने बोला ट्रेन छूट गया। उसके बाद ये सुनो इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने जो मतलब पिज्जा ऑर्डर प्लेस कर दिया था, तो ये उतर के
ट्रेन से नीचे चले गए और ये इन्होंने बताया नहीं कि ये स्टेशन के बाहर चले गए हैं। और मैं वेट कर रही थी और अचानक मुझे मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ट्रेन चलने लगेगी। और मुझे लग रहा था कि ये ऑब्वियसली ट्रेन पकड़ ही लिया होगा इन्होंने। लेकिन हुआ क्या, मैं लाइन पे ही थी और ये अचानक से बोल रहे हैं कि ट्रेन छूट गई है। मैं शॉक थी कि हाउ इट्स पॉसिबल। मतलब मुझे लगा कि थोड़ी देर के लगा कि ये प्रैंक कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन फिर जब ये मतलब बहुत जोर जोर से हाँफने लगे, ये लिटरली ये दौड़ रहे थे और बोल रहे थे कि ट्रेन का चेन जो है पुल करवाओ। उस टाइम में बहुत डर गई थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने वहां पे जो नीचे वाले बर्थ में जो लोग बैठे हुए थे उनसे मैंने कहा कि प्लीज ट्रेन की जो चेन है वो पुल कर दीजिए क्योंकि मेरे हस्बैंड छूट गए हैं। तो वो लोग भी डर गए। वो उन लोगों ने फटाफट ट्रेन की जो चेन है वो पुल कर दिया और ट्रेन थोड़ी देर में ही रुक गई। फिर मैं इनसे कॉल पे मतलब बात कर ही रही थी। मैंने इनसे 3-4 बार पूछा कि आपने ट्रेन पकड़ी है कि नहीं। इन्होंने बोला कि हाँ मैंने पकड़ लिया। लेकिन इस बीच में मतलब इतना ज्यादा डर लग गया था। मतलब कभी सोच नहीं सकते हम लोग कि ट्रेन छूट कैसे गई। ये स्टेशन के बाहर चले गए थे। मेन रीजन यही है कि ट्रेन टाइमिंग हम लोगों का जो था, हम लोगों ने नहीं देखा कि स्टॉप कितने देर तक रहेगी ट्रेन। और ये स्टेशन के बाहर जो चले गए थे, इस वजह से ही हमारी जो ट्रेन है वो छूट गई। सॉरी, इनकी ट्रेन छूट गई थी। क्या बोल रही थी कि हम सोच रहे थे कि फिर क्या करेंगे नहीं करेंगे। मतलब मुझे तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मतलब मेरा रोना निकलने ही वाला था। बट फिर वो एक भैया थे नीचे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने जल्दी से ट्रेन की चेन पुल की। उन लोगों ने समझाया कि नहीं 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 छूटेंगे, आ जाएंगे आ जाएंगे। मैं पैनिक हो रही थी कि जल्दी आए जल्दी आए। जब ये आए ट्रेन के अंदर, मैंने इन्हें इतना डांटा कि अब प्लीज गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा। ओह गॉड। तो मैंने वो ट्रेन फिर चैन पुल हुआ, मैंने ट्रेन पकड़ लिया, आ गए हम लोग। तो फिर मैं ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, खाना नहीं मंगवाया। मैंने फिर आईआरसीटीसी कैटरिंग से खाना मंगवाया। उस टाइम पनीर और क्या लच्छा पराठा वगैरह मंगवाया, खाया हम लोगों ने। उसके बाद जो भी हुआ सारा इंसिडेंट हुआ। तो देखिए बात ऐसा है कि ये लेसन ऐसा हम लोग आपको ये देना चाहते हैं, सिंपल इज दैट, कि लाइफ में डेयरिंग होना इट्स गुड, बट एक्स्ट्रा कोई भी काम, जैसे हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयत। आप प्लेटफॉर्म पे उतरो, उसके लिए वेट करो, जब ट्रेन खुलने लगे उस पर चढ़ के आ जाओ, ये हुआ डेयरिंग। लेकिन प्लेटफॉर्म पे उतर के, ट्रेन से उतर के उसके बाद स्टेशन के बाहर चले जाना, वो हो गया अति। तो अति मैंने किया, मेरी ट्रेन छूटी, बट थैंक्स ऑफ माय वाइफ, दैट्स व्हाई वी कॉल पार्टनर्स इन आवर कल्चर बेटर हाफ। with no doubt she is better than me and she do this all, so I'm thankful to her कि हमने जर्नी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ज्यादा नहीं तो फिर छूट जाने से क्या होता, मैं इसे गाइड कर देता नो डाउट कि तुम चली जाओ, हमें जहां हमारी लास्ट स्टॉपेज थी चंडीगढ़, तुम वहां उतरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज चंडीगढ़ ही थी। उसके बाद फिर हम लोग, मैं कोई और ट्रेन पकड़ के वहां आ जाता, 3-4 घंटे का डिफरेंस पड़ता, ज्यादा नहीं होता, मैं मैक्स टू मैक्स 3 से 4 घंटे का। लेकिन वो बहुत ज्यादा पैनिकनेस क्रिएट होता उस सिचुएशन में। मूवी का एक सीन था, एक मूवी का कोई सीन है, आई थिंक उसमें एक लड़की है जो कि करीना कपूर जब भी मेट में ट्रेन छोड़ देती है, वही सीन ये हो इनके साथ हो रहा था, ट्रेन चली गई। तो वही मैं, देखिए हाँ, तो लाइफ का लेसन बस इतना ही है कि लाइफ में कभी भी ज्यादा डेयरिंग ना बने। डेयरिंग बनना सही है, बट ज्यादा डेयरिंग करना सही नहीं है। तो इसलिए तब तक के लिए अपने, ये हमारा ट्रेन का एक्सपीरियंस था जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल और काफी, मतलब काफी ज्यादा डेयरिंग एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चीज हुए, मैं ट्रेन में गया, उसके बाद इसने मुझे समझाया, इसने मम्मी को फोन करने के लिए कहा कि मैं मम्मी को बोलूंगी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको ये तुम उतर गए, इससे तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अकेले कैसे जाती, मेरा अकेले क्या होता नहीं होता, मतलब समझ ही सकते हो लड़कियों का क्या होता है अगर कुछ छोटा सा भी बात हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने इसे समझाया, काम डाउन किया कि ठीक है मैं नहीं उतरूंगा, मैंने इसे प्रॉमिस किया कि मैं अब नहीं जाऊंगा, नहीं ट्राई करूंगा। और सच में
मैंने इससे भी प्रॉमिस किया और खुद से भी किया लाइफ में कि कभी नेक्स्ट इन फ्यूचर कभी ऐसा नहीं करूंगा। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, कोई तो करता नहीं है, ये बेकार की बात है। कोई ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे अगर रुकी हो तो कितने बंदे नहीं उतरते, तो स्टेशन के बाहर जाना तो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लाइक 1 in billion होता है। तो वही बात है, मैं लेकिन ऐसा ना करे, अगर आप सोच भी रहे हो तो ऐसा ना करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बेटर लक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।